एवरीवन, आज हम लोग बहुत ही एक अहम मौके पे हम लोग मिले हैं। जिस मौके पे आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक को लेके बात करेंगे, लेकिन वो रहेगा नहीं चॉकलेट के ऊपर नहीं। आज चिल्ड्रंस डे स्पेशल है। सो चिल्ड्रंस डे स्पेशल में मेरे जितने सारे व्यूअर्स हैं जिनके घर पे बच्चे हैं, उन लोग को मेरे तरफ से बहुत सारे चॉकलेट्स एंड बहुत सारे टॉफीज उनके लिए, एंड डेफिनेटली उनका फ्यूचर बहुत बढ़िया रहे, उन लोग बहुत हेल्दी रहे, बहुत ही खुश रहे और अपने करियर में अपने जो सपना है उस सपने को पूरा करे। सो आज का जो सेशन है इसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर आधारित है और उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और ये ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोगों के लिए है, जो बच्चे लोग अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए उनके पेरेंट्स को सपोर्ट मांगते हैं, और सपोर्ट कैसे दिया जा सकता है पेरेंट्स को। सो उसके प्रति आज ये जो सेशन है वो डेडिकेटेड है। सो आज का जो सेशन मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ, और जो पेरेंट्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स, जो पेरेंट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, वो जरूर इस मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से लगाइए, इस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से गौर फरमाइएगा इस सेशन के प्रति, सो दैट इस सेशन के एंड तक आप अपने बच्चे को किस तरीके से परवरिश करेंगे, उसके फ्यूचर प्लान कैसे डिसाइड करेंगे, और वो लोग क्या चाहते हैं, उसके ड्रीम को कैसे फुलफिल किया जा सकता है, उस पर आप कैसे सपोर्ट दे सकते हैं, उसके ऊपर आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाला है। सो आइए समय नष्ट नहीं करते हुए आज का जो सेशन है उसको शुरुआत करते हैं। सो आज का सेशन है दैट इज हाउ कॉन्फॉर्मिस्ट मूव द वर्ल्ड। कॉन्फॉर्मिस्ट जो रहते हैं वो कितने अच्छे तरीके से इस वर्ल्ड को पूरे अच्छे तरीके से मूव करते हैं। लेट of the people, lot of the people was humiliated and at their independent and contagious thinking, थोड़ा बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, अपनी सोच है जो अलग तरीके का सोच रहते हैं, और वो सोच को रखते हुए अपने जो ड्रीम है, अपने जो फोकस है उसके प्रति वो बहुत फोकस होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बहुत सारे बच्चे। लेकिन उनके पेरेंट्स, उसके आस पड़ोस, उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं और उसको पागल भी कहते हैं कि ये सब नहीं होता है, ये सब तुम गलत दिशा पे जा रहे हो। इसमें क्या होता है कि उसका जो सपना है वो धीरे धीरे टूट जाता है, उसका जो गोल है वो धीरे धीरे वो डाइवर्ट हो जाता है, और वो जो बनना चाहते थे वो नहीं हो पाता है। एक बात यह है कि हम लोग जितने ज़्यादा बड़े होते रहते हैं तो अपने अंदर की सोल के बात हम लोग उतना ज़्यादा और सुन नहीं पाते हैं, और उसको सुनने के लिए तब हम लोग को मेडिटेशन का ज़रूरत होता है। लेकिन बच्चे जो एकदम गॉड के पार्ट है, गॉड के हिस्से हैं, वो लोग अपने बचपन में अपनी सोल की बात सुनते हैं, अपने उसके अंदर कोई ख्यालात पहले से नहीं आता है, और वो अपने ड्रीम्स को, अपने जो सोल का जो कहना है उसको वो फॉलो करने की कोशिश करता है, और उसका जो स्ट्रेंथ है उसी के ऊपर वो काम ऑटोमेटिकली करते हैं। सो उसी टाइम अगर वो डाइवर्ट हो जाते हैं तब उसका लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो मैं अपने जो व्यूअर्स है, जो पेरेंट्स है, और जो फ्यूचर में पेरेंट्स बनने वाले हैं, उनके लिए मैं ऑब्वियसली ये सलाह दूंगा कि आप अपने जो बच्चे हैं, उस बच्चे के जो ड्रीम्स है, उसके जो स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करिए, उसका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर फोकस करिए, और उसको आगे बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से उसको मोटिवेट करे, उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे, सो दैट वो आगे बढ़ पाए और बहुत स्फूर्ति लेके आगे बढ़े। सो वर्ड्स word originals, what is word originals change our thinking process। मैं उस पेरेंट्स को, जो मेरे व्यूअर्स है, उस पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा कि हम लोग की जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको चेंज करना पड़ेगा। अभी ये 21st सेंचुरी आ चुका है, 20th सेंचुरी का जो अगर ख्यालात हम रखेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी हम लोगों के जो बच्चे लोग हैं उनका करियर वो अलग दिशा से, अलग तरीके से सोच सकते हैं। बहुत लोग अभी यूट्यूबर्स होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, रेडियो जॉकी पहले से ही बहुत दिन से ये चल रहा है, अभी इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे चेंजेस है, बहुत सारे न्यू प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हुए हैं आफ्टर कोविड सिचुएशन, सो दैट कि बहुत सारे लोग अपने करियर को एक नए दिशा से देखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने न्यू ऐप क्रिएट करके, लॉन्च करके बहुत जल्दी फेमस हो जा रहे हैं। सो इस तरीके से अगर हम लोग अपने बच्चे को ऐसा सोचने की इंडिपेंडेंस दे, और वो खुल के अपने जो जीवन है उसको जी सकते हैं, और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम कर पाए,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को थिंकिंग जो है, हम लोग के जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करना पड़ेगा। डू नॉट इन्वॉल्व और आर्ग्यू विद अननेसेसरी प्लाइट। बच्चे लोगों के साथ अननेसेसरी कभी भी झगड़ा मत करिए। उनका जो बात है उस बात को जड़ से सोचने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि वो एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं और एग्जैक्टली वो करना क्या चाहते हैं। उस चीज को अगर आप समझ पाएंगे कि हर क्षेत्र में मोस्ट ऑफ द टाइम वो नॉटी नहीं होते हैं, वो लोग शरारती होते हैं, लेकिन हर एक वक्त में वो शरारती नहीं होता है। हो सकता है उसके शरारत के अंदर कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव थिंग है जो कि हम लोग ओवरलुक कर रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वी कैन सपोर्ट गुड थिंग्स विद गुड मैनर। उनके बहुत सारे कुछ नए ड्राइंग्स हुआ या कुछ क्रिएटिविटी वाला कुछ चीज किया, कुछ अपने ख्याल से कुछ बनाया, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको बहुत बढ़िया तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए, सो दैट उनके अंदर, उसके मन में ये भी है कि वो भी कभी किसी का क्रिएटिविटी या कोई भी न्यू चीज अगर देखे तो वो भी अप्रिशिएट करना सीखेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एक क्वालिटीज है। Generating and selecting ideas. We need to carefully select the idea after generating. हम लोगों के अंदर बहुत सारे ख्यालात आते हैं। ज़्यादातर बच्चे लोगों के अंदर तो हर दिन में करीब करीब सैकड़ों ख्यालें आते हैं और चले भी जाते हैं। तो वो जो ख्याल आया और उस ख्याल के अंदर वो कुछ क्रिएटिविटी वाला चीज़ बनाया, हो सकता है वही उसका स्ट्रेंथ है। तो हम लोग एज ए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आइडेंटिफाई करके उसी दिशा में उसको इनकरेज कर सकते हैं, सो दैट वो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ पाए और लाइफ में बहुत बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए। दिस इज बेसिकली अ स्क्रीनिंग प्रोसेस। एग्जैक्टली स्क्रीनिंग प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे चीज वो अपने ख्याल में करेंगे, शरारत होगा, कुछ भी नॉन क्रिएटिव वाला काम होगा, कुछ भी बेहतरीन क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल होगा। तो हम लोग को वहाँ पे स्क्रीनिंग करना पड़ेगा और स्क्रीन करके ये देखना पड़ेगा कि कौन सा उसका एक्चुअल स्ट्रेंथ है जिसके ऊपर वो बार बार बैंग ऑन हो रहा है और उससे वो सक्सेसफुल हो रहा है और उसका जो क्रिएशन है वो बेहतरीन हो रहा है। हो सकता है कोई भी खेल कूद में हो सकता है कहीं पे भी उनका कुछ क्रिएशन हो, घर पे कुछ बनाया या ड्राइंग्स किया, कुछ भी साइंटिफिकली कुछ एक्सपेरिमेंट करा है, ये सब चीज के ऊपर उनका फोकस होना जरूरी है। वी नीड टू चॉक आउट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ईच प्लान ऑन पेपर। हम लोगों को एज ए पेरेंट्स बहुत केयरफुल और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। बच्चे के जो क्रिएशंस है, जहां पे उनका इंटरेस्ट है, उसका फ्यूचर कंसिक्वेंस क्या है और उस फ्यूचर कंसिक्वेंस का प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होगा। सो प्रॉस के टाइम हम लोग कैसे उसके इनकरेज कर सकते हैं, कॉन्स के टाइम हम लोग उसको कैसे और भी बढ़िया करने की जो एप्रिसिएशन और स्फूर्ति कैसे दे सकते हैं, उसके बारे में हम लोग को पहले से तैयार रहना पड़ेगा और उसको पेन एंड पेपर में लिखना पड़ेगा और हर वक्त हम लोग को ये रिमाइंड करना पड़ेगा, सो दैट हम लोग के अंदर वो इंस्टिल हो जाए और बच्चे लोगों को जब भी वो ऐसा कुछ एक्शन करे, सो ऑटोमेटिकली हम लोग को माइंड स्विच ऑन हो जाए और वैसे ही बिहेवियर हम लोग करें। नेक्स्ट, वॉइसिंग एंड चैंपियनिंग न्यू आइडियाज। ऑब्वियसली always we have to prepare for our critic and communities. बहुत सारे लोग रहेंगे, अपने दोस्त, उसके हम लोग के बच्चे के जो दोस्त है, उसके पेरेंट्स है, नेबर्स है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चे का परवरिश तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो आउटपुट हो रहा है वो देख के वो लोग बोल सकता है कि ये नहीं होता है, ये कर नहीं सकता है, ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा कोई किया नहीं आज तक। सो देखिए, बच्चे हम लोगों के हैं, हम लोगों को उनकी जो दिशा है उस दिशा को सही से समझना पड़ेगा। परवरिश हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों को ज्यादा पता होगा कि हम लोग कैसे उनका क्रिएशन को हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसका क्या क्या क्वालिटीज है, हम लोग को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सो डू नॉट कंसेंट्रेट ऑन द अदर पर्सन्स वॉइस एंड देयर नेगेटिविटी। सो उनसे थोड़ा दूर रहिएगा, क्रिटिक से थोड़ा दूर रहिएगा। वी नीड टू फाइंड आउट द बैकअप प्लान इफ द प्लान फेल्स। हो ही सकता है, बच्चे लोग हैं, हम लोग अपने जो प्लान बनाए हैं उस प्लान में उसका जो क्रिएशन है, हो सकता है बार बार वो फेल हो, लेकिन वहाँ पे हम लोगों का जो रोल है वहाँ पे वो अदा करना पड़ेगा बहुत रिस्पॉन्सिबली। एंड वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर वक्त हम लोग को उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा और नेवर माइंड करके आगे बढ़ने का जो स्फूर्ति देना है, इंस्पिरेशन देना है,
वो कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, सो दैट मोटिवेट करना पड़ेगा, सो दैट वो आगे बढ़े और कभी ये ना सोचे कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है, मैं फेल हो रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं करे। ऐसा फीलिंग्स उनके अंदर कभी नहीं होना चाहिए। हर वक्त उनको ये फीलिंग होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स हर वक्त सच है, अब सच है, एंड हम लोग अभी फेल अगर हो रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम मैं जरूर इसको और भी बढ़िया तरीके से और भी बेहतर तरीके से मैं इसको अच्छा कर पाऊंगा। सो मैनेजिंग इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। वी हैव टू ओवरकम फाइनेंशियल हर्डल्स। ऐसे बहुत सारे क्रिएशन, ऐसे बहुत सारे डिजायर्स होंगे हम लोग के चाइल्ड के, जिसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होगा। तो वो जो हर्डल्स आने वाला है, वो हर्डल को हम लोग को ओवरकम करने के लिए मैं पहले बहुत सारे सेशन बनाया हूँ। हाउ टू इन्वेस्ट फाइनेंशियली प्रूडेंटली, हाउ टू क्रिएट वैल्यू ऑफ आवर अर्निंग, वो सब आपको देखना पड़ेगा, सो दैट आप अपने पैसे को, अपने बैकअप प्लान को, फाइनेंशियल बैकअप प्लान को बढ़िया तरीके से रखें कि सो दैट आपके बच्चे की, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके सपने को पूरा करने के लिए आप बेहतर तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट करें। ड्यूरिंग 1990 स्टीव जॉब्स वाज फायर्ड फ्रॉम एप्पल। 1990 में इसी एप्पल कंपनी से उसको फायर किया गया था ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो अभी पूरी दुनिया जानते हैं। दिस वाज हिज ब्लेसिंग एज पर हिम। उस टाइम उनको अगर नहीं निकाले जाते तो वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, अपने वैल्यू को क्रिएट नहीं कर पाते, अपनी इनोवेशन क्रिएटिविटी को सबके सामने नहीं ला सकते होते शायद। सो इसी के लिए ऐसा बहुत सारा फेलियर्स होना जरूरी है, क्योंकि सक्सेस इज अ स्टेप्स ऑफ लॉट्स ऑफ फेलियर्स। इसीलिए हम लोग को फेलियर होना चाहिए और ये हम लोग को जानना भी चाहिए कि अपने जो चाइल्ड है उनको भी ऐसे ही फेलियर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को डट के उस पर्टिकुलर सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा और उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। सो सेम एज अब्राहम लिंकन एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनको दो वक्त का रोटी भी सही तरीके से नसीब नहीं होता था। उस फैमिली से आते हुए वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री के जो प्रेसिडेंट बने, ये जो जर्नी इतना आसान नहीं था। इसके बावजूद वो करके दिखाए और करके दिखाने के बाद पूरे दुनिया आज उनको जानते हैं। सो इसी तरीके से हम लोग अगर उसके जो पैशन है, उसके जहाँ पे इंटरेस्ट है, उसमें अगर हम लोग ज़्यादा थ्रस्ट दे, सो वो बेहतरीन से बेहतरीन कमाल कर सकते हैं। सो इसी के ऊपर हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्रिएटिंग मैनेजिंग कोलिशन। विदाउट गुड टीम मेंबर वी आर नॉट एबल टू गेट द सक्सेस। यहाँ पे गुड टीम मेंबर का मतलब है पेरेंट्स, अपने फैमिलीज, अपने नेबर्स। अगर वो लोग बेहतर तरीके से ये चीज़ को अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें, तो हम लोगों के जो बच्चे हैं वो ज़रूर सक्सेसफुल हो सकता है। We need to identify our enemies and frenemies and enemies दोनों अलग अलग चीजें। enemies जो कि आपको पता होगा कि ये लोग आपको पसंद नहीं करते, या आपका बेटे को ये नेगेटिव कर रहा है, या अपने बच्चे को नेगेटिव कर रहा है, या बेटी को आपको नेगेटिव कर रहा है। लेकिन फ्रेमिनीज ऐसा है आपके सामने तो आपको कहेंगे कि इनिशियली कि ये बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके चले जाने के बाद आपके पीठ पीछे ही वही कहेंगे एकदम बकवास है। सो फ्रेमिनीज से ज्यादा आपको बचना पड़ेगा रेदर एनिमीज। सो ये जो एनिमीज एंड फ्रेमिनीज का मैंने जो डिफरेंस दिया, ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इसका बैड इंपैक्ट आपके बच्चे के ऊपर नहीं आए, इस पे आपको गौर फरमाना पड़ेगा। सो होप आज का जो सेशन है, जो चिल्ड्रंस डे की शुभ मुहूर्त पे आज का जो बेहतरीन मैंने जो सेशन आपसे शेयर किया, तो ज़रूर आप अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, ये आपके फैमिली के सवाल है, आपके बच्चे की फ्यूचर का सवाल है। ये जो छोटा छोटा चीज़ है, ये अगर हम लोग गौर फरमाते हैं और अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देखिएगा हम लोगों के जो बच्चे हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोग को भी अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, सो दैट फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली हम लोग के अंदर बैकअप रहे कि हर एक सिचुएशन में हम लोग उनको उनके साथ दे सके और बच्चे कभी ऐसा फील ना करे कि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है। सो होप आज का सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। आप ज़रूर इसको आगे शेयर करेंगे और ज़रूर कमेंट करिएगा कि कैसा रहा ये सेशन। फिर मिलेंगे हम लोग और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर और एक दिन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अगेन हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आप लोग बहुत खुश रहिए, दुनिया भर की जितनी सारी खुशी आपके झोली में आ जाए और आपको बहुत सारे मुंह मीठा, बहुत सारे चॉकलेट्स आपके लिए। एंड सेफ रहे, घर पे रहे, मास्क यूज करें और सैनिटाइज करते रहिए। थैंक यू।